आप इस पैकेट को देखिए, इसमें करीब आधा किलो यानी 500 ग्राम चीनी है। इतनी सारी चीनी को आप एक ही बार में खा सकते हो? नहीं खा सकते, है ना। लेकिन मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में इतनी ही चीनी होती है, यानी 82.8 ग्राम 2B। सॉफ्ट ड्रिंक हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी है कि आप दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, एक कोका कोला की बोतल तो आपको हर जगह मिल ही जाएगी। और लोग इसको बहुत ज़्यादा शौक से पीते भी हैं। अगर कोई शख्स अपनी बेटी की शादी की तकरीब में बारातियों के लिए गर्मियों में खाने का सारा बंदोबस्त कर दे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम ना हो, तो बाराती बुरा मान जाते हैं। और कुछ लोग तो वहीं पर उस बेचारे की बेइज्जती भी करने लगते हैं, ये कहते हुए कि बारात की कोई इज्जत ही नहीं की। अल्लाह हम सब को बारात के इस फितने से बचाए जो आजकल हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रहा है, और कम से कम खर्चों पर निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बात हो रही थी कोल्ड ड्रिंक की। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे बचे हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकती? एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। इसके अलावा बाकी सब देशों में सिनेमा हॉल से लेकर क्रिकेट मैच तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शंस तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई कोल्ड ड्रिंक हर जगह पीता दिखता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट की बात मानी जाए तो कोका कोला की हर दिन 1.9 बिलियन बोतल बिकती हैं। आप सोचकर देखिए ये नंबर कितना बड़ा है। और ये तो सिर्फ अभी एक ही ड्रिंक की बात हुई है। अगर आप सारी सॉफ्ट ड्रिंक को इंक्लूड करो तो दुनिया भर में तो आप अंदाज़ा लगाइए इन्हें लोग इतना पीते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूं, यह बताकर कि एक्चुअली में इन ड्रिंक्स के अंदर क्या है। उसके बाद आप खुद भी जानने की कोशिश कीजिए और उसके बाद खुद ही फैसला कीजिए, और आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को दिखाइए कि वो लोग क्या पी रहे हैं। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मिथ्स और अफवाहों से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप लोगों से झूठी बातें बोलकर आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूं कि आप क्या पीते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक सबसे बड़ी मिथ यह है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। बात असल में यह है कि जहां पर भी ज़्यादा चीनी मौजूद होती है वहां पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और फास्फोरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए यही फास्फोरिक एसिड न सिर्फ आपको सॉफ्ट ड्रिंक में मिलेगा, बल्कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल बार्स, बॉटल्स कॉफ़ी जैसी चीज़ों में भी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही दोनों एसिड्स आपको कई टॉयलेट क्लीनर्स में भी मिलेंगे। जी हाँ, अक्सर जो होममेड टॉयलेट क्लीनर बनाया जाता है उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा के साथ साथ लेमन जूस भी डाला जाता है। लेकिन फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर्स को कंपेयर करना एक दूसरे से गलत होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर वैसे भी मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सपोज ही करने वाला हूं तो यहां पर उन्हें डिफेंड क्यों कर रहा हूं। इसका सिंपल सा रीजन है, और वो ये कि मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक चीज है। तो आइए अब समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हानिकारक क्यों हैं। अब यहां पर मैं कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ काम आप खुद कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, और जो बोतल आप पीने जा रहे हैं उस बोतल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कीजिए। पॉइंट ये है कि जब आप आलू के पराठे खाओगे या मसाला डोसा खाओगे, वो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर सकता है। लेकिन अगर आप ये एक बोतल कोका कोला की या मिरिंडा की पियोगे तो क्या इससे आपका पेट भरेगा? ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू की है। इसके बाद लंच या डिनर तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा, ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, इसके साथ साथ उसमें फैट्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। लेकिन आपको इस बोतल से क्या मिलता है? आपको खाली कैलोरीज मिलती हैं जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है, और इतनी सारी चीनी है जो आपको बीमार,
बहुत बीमार कर सकती है। आप पूछेंगे कि कितनी एडेड शुगर एक आम इंसान के लिए खाना नॉर्मल है, तो इसका जवाब है 0। जी हां, आपने सही सुना, 0 ही है, क्योंकि हम बात यहां पर कर रहे हैं एडेड शुगर की, नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल शुगर हमारी बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोज होता है, फ्रूट्स यानी फल में फ्रुक्टोज होता है, ये सब नेचुरल शुगर के एग्जाम्पल्स हैं। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो तो उससे आपको नेचुरल शुगर मिल जाती है और ये बेहद फायदेमंद भी होती है, बल्कि इनसे आपकी बॉडी को भरपूर एनर्जी मिल जाती है और यही नेचुरल शुगर आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करती है। दूसरी एडेड शुगर वो होती हैं जो हम अपने खाने में एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं या फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये बात जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च कहती है कि हमारी बॉडी को कोई भी एडेड शुगर की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए तो बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडेड शुगर की है। लेकिन अगर फिर भी आप पूछो कि हमारी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है और हमारी बॉडी के लिए कितनी एडेड शुगर खाना सेफ है, तो जान लीजिए एक एडल्ट आदमी के लिए है 36 ग्राम एक दिन में। लेकिन अगर यहीं पर हम औरत की बात करें, औरत की बात की जाए तो एक औरत के लिए है 25 ग्राम एडेड शुगर एक दिन में। लेकिन आपको हैरत होगी कि एक मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी है। यानी अगर आपने एक बोतल पी ली तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट लिमिट से आगे निकल जाओगे। इसीलिए आज की रिसर्च बताती है कि रोज इतनी सारी एडेड शुगर आपको बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए काफी है। अगर आपने एक दिन ऐसा कर लिया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोजाना साल भर साल यही करते गए तो इस एक्सेसिव एडेड शुगर की वजह से बाद में जाकर आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा और किडनी फेलियर होगा। इसके साथ साथ हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली मोटापा भी आप पर चढ़ने लगेगा। इस चीज को मैंने लास्ट में मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ज्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या है, थोड़े मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी डिसीज इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब भी एक्सेसिव शुगर की वजह से होती है। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड हो जाते हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया था। यही रीजन है कि आप अपने आसपास अपनी जिंदगी में लोगों को जब देखते हैं जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, शौक से पीते हैं, वो काफी रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में एक बार ही सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूं। जो लोग शुगर से एडिक्टेड हैं वो या तो रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएंगे, या अगर रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी रहे हैं तो वो कैंडीज खाएंगे, इसके साथ साथ चॉकलेट्स खाएंगे या मिठाइयां खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। यानी जिन जिन चीज़ों में ज्यादा चीनी पाई जाती है, ज्यादा एडेड शुगर की मात्रा देखने को मिलती है, वो लोग रेगुलरली इन चीजों को कंज्यूम करेंगे। शुगर ओवरडोज की बात बाकी देशों में कई समय से चलने लग रही है। यही रीजन है कि साल 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च करी थी, कोका कोला ने साल 1982 में डाइट कोका लॉन्च करी। इन दोनों डाइट वर्जन्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स के 0 कैलोरीज है और 0 एडेड शुगर है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ये सेफ टू ड्रिंक है? इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई ऐसी स्टडीज की गई हैं जिन्होंने इन्हें कैंसर से लिंक किया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज की गई हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कैंसर लिंक नहीं पाया गया है। एक लेटेस्ट स्टडी जो सिर्फ आज से 1 या 1.5 साल पहले की गई थी, 24 मार्च 2022 को फ्रांस में, ये 1 लाख एडल्ट पर 7-8 सालों के लिए की गई थी। इन्होंने देखा कि लोगों में कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। रिसर्च में पाया गया कि इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट
CSPI की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एस्पेर्टेम को कैंसर से लिंक्ड किया गया है। कुछ और स्टडीज ने इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लिंक किया है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनीज, हेल्थ प्रॉब्लम और बर्थ डिफेक्ट से भी। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको खुद ही अपने बारे में सोचना है। इस वीडियो को जागरूकता के लिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।